जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 114 न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए चाहिए, 114 न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए चाहिए। अब शेक में कितने आ गए? 21 ही आ गए, तो एडिशन और चाहिए आपकी बॉडी के लिए। तो आपको एडिशन आप कहाँ से ले सकते हो? मल्टीविटामिन से आप भरपाई कर सकते हो। तो मल्टीविटामिन में देखिए 29 विटामिन एंड मिनरल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स की जो सेल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट करेगा। मैं हमेशा सेल्स के ऊपर क्यों बोलता हूँ? देखिए अगर आप थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर हमारे सेल्स खराब हो जाते हैं, इसी वजह से प्रॉपर आपको आयोडीन रिलीज नहीं करेगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर जो पैंक्रियास होता है, आपने देखा होगा पैंक्रियास का शेप कैसा होता है, पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स के लिए खाना क्या होना चाहिए? उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए जो विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। वो खाना बिल्कुल ही नहीं दे दो, क्योंकि आप जैसे उपवास के टाइम पे आप फ्रूट्स खा रहे हो, या आप कभी बीमार होते हो तो जब फ्रूट्स खा रहे हो, जब आप बीमार होते हो तो उस टाइम पे नारियल पानी पी रहे हो, उसके अंदर आपको मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको भरपाई हमारे मल्टीविटामिन से आप कर सकते हो एडिशनल सप्लीमेंट से। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि आपको माप तोल के खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दिन का 1 या 2 टैबलेट आप डेली बेसिस पे रखोगे तो आपके सेल्स की लाइफ इंक्रीज होगी, एंटी एजिंग जैसा काम करेगा, और आपकी बॉडी में जो डिसऑर्डर्स है वो धीरे धीरे करके आपको कम होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए थायराइड पेशेंट्स को भी हम देते हैं तो थायराइड का जो 150 mg से जाके 100 होता है, 100 से जाके 50 होता है, क्यों हो रहा है? अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो 25 mg से थायराइड टैबलेट शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके 150 mg तक चली जाती है। अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर के पास जाने का mg कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए? कम होने चाहिए। या तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में आपका जो खाने का जो रूटीन है वो चेंज नहीं करवा रहे हैं, और उनको भी पता है कि आप सुनने वाले नहीं हो। तो हमारे ऐसे वेलनेस कोचेस ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी बॉडी डायमंड है, उसके लिए आपको सारी चीजें खानी पड़ेगी, नहीं तो आपके एक एक ऑर्गन इतने लाखों करोड़ों के हैं, वो चीज हम समझाते हैं। बराबर। आज यहाँ पे जितने भी हमारे जो 867 जो डायमंड्स बैठे हैं ना, वो सारे हमारे इंडिया के लोगों के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल बनाने वाले हैं। एक बार क्लैप करेंगे हम लोग, यस। तो मल्टीविटामिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आप शेक भी नहीं पीते हो, लेकिन मल्टीविटामिन लाइफ टाइम आपको लेना है पड़ेगा। और आपकी फैमिली में खासकर लेडीज के लिए तो आपको दिन में 2 टैबलेट्स आप दीजिए कंपल्सरी, सवेरे के रात में। आप इसके ज्यादा बहुत सारे लोगों में साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यस। तो देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक चीज के ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ, सारे 29 के ऊपर दूंगा तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए B3 है, B3 आपके बॉडी के लिए डेली बेसिस में 34 mg तक हम ले सकते हैं MCG में। अगर आप मान लीजिए दिन में हमारा एक टैबलेट में 14% है, मतलब 14 mg है, MCG है, तो दो टाइम खाते तो कितना आएगा? 28 आएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो मल्टीविटामिन टैबलेट्स कहीं किसी के भी ब्रांड्स के, तो आगे लॉन्ग टाइम में आपके लिवर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप मुझे ये बताइए, कौन सी कंपनी के जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले ये चीजें बोलते हैं? आपको तो सिर्फ एंकरेज करेंगे, भाई खा 2-4 खा, 4 खा, 5 खा, लेकिन मुझे ये करना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मुझे पहले लोगों के अवेयरनेस क्रिएट करना है, तभी जाके होगा। आप एक टाइम खाइए या 2 टाइम खाइए, आप लाइफ टाइम खा सकते हो उसको, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा दिन में 2 चाहिए, ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको क्या है, ज्यादा डोज आपकी बॉडी के लिए दिया। तो कितने लोग करने में ऐसा जरूरी है, और कितने लोगों ने किया है प्रीवियस में? मैंने भी किया है, बाद में मुझे सब पता चला तो बिल्कुल पागल था मैं उस टाइम पे, यस। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यस। इसीलिए तो अब आते हैं हमारा गार्सिनियालिन, यस। तो गार्सिनियालिन जो सप्लीमेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम कैलोरी काउंट करके हम नहीं खाते हमारे इंडियन में, हमको ये सब चीजें पता नहीं है भाई। अगर कोई आगे बोलता है ना कम खा, तो ऐसा लगता है कि उसको झापड़ दे दो, ऐसा लगता है ना सभी को। कोई शादी में आके बोलता है कम खा भाई, मीठा कम खाओ या ऑयली फूड कम खाओ, या घर में जब थाली में अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो घर वाली बोलते हैं जरा कम खा लो, एज बढ़ रही है, ऐसा होता है ना। तो कभी कभी गुस्सा भी आता है ना सभी को। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सोल्यूशन मिल सकता है। अगर आप कभी कभी ज्यादा खा भी लेते हो तो उस टाइम पे गार्सिनियालिन ले लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में खाना खाने के बाद 2 चीजें होती है, एक तो डाइजेस्ट होने के बाद वेस्टेज अलग हो जाता है, और जो लिक्विड बन के जो ग्लूकोज बनता है आपके ब्लड में आ जाता है। जितनी बॉडी में ग्लूकोज चाहिए उतना बॉडी ले लेगा, सेल्स में चला जाएगा, रिमेनिंग कहाँ पे जमा करेगा? वो हमारे बॉडी में फैट के नीचे जमा करेगा, यस।
तो वो एनर्जी को यूज करने का इसका काम करता है, एंड साथ में बॉडी शेपिंग के लिए भी सपोर्ट करेगा, और इसके साथ साथ आपके इंच लॉसेस में भी ज्यादा इसको सपोर्ट करेगा। तो ये डायबिटिक पेशेंट जो भी होते हैं खाना खाने के बाद ही लेना है, और जो जिसके पास डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो खाना खाने से पहले ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो भी डायबिटिक पेशेंट नहीं भी है तो 15 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट से पहले का लेते हैं, तो 15 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपको चक्कर आना भी शुरू हो जाएगा, वो आप फील भी कर सकते हो। यस, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो दिन की कितने खानी है? ये दिन में 2 ही टैबलेट खानी है, ना कि आपको दिन में 2 सवेरे 2 रात को 2 ऐसा कुछ